नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। नारायणी नदी के दोनों तरफ बसे यूपी बिहार के लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने नववर्ष की सौगात दी है। खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय की ओर से किए गए प्रयास फलीभूत होने लगे हैं। भैंसहा घाट पर प्रस्तावित पुल को शासन की व्यय वित्त समिति ने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि 32,000 से अधिक उच्च आय वर्ग के लोग, जिनकी मासिक आय 50,000 रुपये से अधिक थी, वे भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ ले रहे थे। केंद्र सरकार की सूची के आधार पर सत्यापन के बाद इन अपात्रों के नाम राशन सूची से हटा दिए गए हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिहार सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन और बिहार कृषि अवसंरचना मिशन को स्वीकृति मिली है। इन मिशनों के तहत 21 कृषि बाजार प्रांगणों का 1,289 7 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्र भारत में अयोध्या ने राम जन्मभूमि आंदोलन के कई पड़ाव देखे हैं। रामनगरी के शौर्य वैभव और पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने स्वार्थ, मजहबी जुनून और सत्ता के तुष्टीकरण की निकृष्टता में पड़कर अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का अड्डा बना दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल जिले में 2 व्यक्तियों से चीनी पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड गोला बारूद और 840 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। यह बरामदगी गांदरबल पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान के दौरान हुई। आरोपियों की पहचान गुलाम नबी मीर और शबनम नजीर के रूप में हुई है, जिन्हें एक ऑटो रिक्शा में रोका गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत को धमकी भरा संदेश मिला है। मुंबई के भांडुप स्थित उनके बंगले के बाहर एक कार पर आज रात 12 बजे बम धमाका होगा, लिखा पाया गया सूचना। मिलते ही मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। रायपुर में हिंदू सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जाति, धन या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो। उन्होंने हिंदू समुदाय की चुनौतियों पर बात की, समाधान के लिए एकता को महत्वपूर्ण बताया। राजद नेता तेज प्रताप यादव को बुधवार सुबह पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद पटना के कंकड़बाग स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 2.5 घंटे जांच की, कोई गंभीर समस्या की पुष्टि नहीं हुई। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025 के अंतिम दिन बुधवार को प्रदेश के नए बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया आसान करने के साथ ही कनेक्शन लागत कम किए जाने, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें कम कर दी हैं। आयोग द्वारा जारी नई कास्ट डाटा बुक 2025 में उपभोक्ताओं के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की नई दरों के लिहाज से 12 जनवरी तक सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का आदेश दिया है। कर्नाटक में भाजपा नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर मिनी बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अवैध बस्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यलहंका के कोगिलू लेआउट में अतिक्रमण स्थल का दौरा कर अशोक ने सीएम सिद्धरमैया पर हमला बोला। भाजपा ने सरकार के यू टर्न को तुष्टीकरण की राजनीति बताया और अवैध निवासियों की पहचान पर सवाल उठाए। सरकार ने वैकल्पिक आवास की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने का दावा किया है। इसके समानांतर मोदी सरकार आदिवासी बहुल राज्यों में पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। पंचायती राज मंत्रालय ने 100 अंकों के संकेतक तय किए हैं, जिससे इन 10 राज्यों में सुशासन और आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना और 32 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात कही। अगले 5 वर्षों में 25 नई चीनी मिलें स्थापित होंगी। एनएनडीए ने 2020 में 20 लाख नौकरी का वादा किया था, जिसमें से 52 लाख लोगों को रोजगार मिला। अब 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य है, जिससे बिहार की नई पहचान बन रही है। 36 साल बाद ग्वालियर रोड पर अटलपुरम टाउनशिप लॉन्च की, जिससे 10 शून्य परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही ईडीए ने ग्रेटर आगरा के किसानों को करोड़ों का मुआवजा भी वितरित किया और शहर के सुभाष पार्क, शहीद स्मारक व जोनल पार्क का कायाकल्प किया। यह वर्ष आगरा के शहरी विकास और आवासीय सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण रहा। अमेरिकी थिंक टैंक CFR ने चेतावनी दी है कि बढ़ती आतंकी गतिविधियों के कारण 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच फिर सशस्त्र संघर्ष हो सकता है। रिपोर्ट में मई 2025 की झड़पों और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। बिहार में फिर लौटेगी चीनी की मिठास। दरभंगा और मधुबनी समेत 9 बंद मिलें होंगी शुरू। जाने नीतीश सरकार का मास्टर प्लान। बर्डपुर के प्रधान प्रतिनिधि संतोष चौधरी ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि उचित दर विक्रेता कार्ड धारकों से अंगूठा लगवाकर भी राशन वितरित नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नवंबर और दिसंबर का राशन नहीं मिला, जबकि गोदाम से अनाज उठा लिया गया है। जांच के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान प्रतिनिधि ने भौतिक सत्यापन और दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालती सुनवाई पर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब लीगल इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। गिरफ्तारी की धमकी जैसी स्थितियों में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आधी रात को भी सुनवाई संभव होगी। लंबित याचिकाओं के निपटारे हेतु अधिक संवैधानिक पीठों के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन राजनीतिक दलों में विवाद देखने को मिला। कहीं कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं शिवसेना के उम्मीदवार मां के अंतिम संस्कार के बाद श्मशान में नामांकन करते दिखे। आमी मरुस्थल में पुरातत्वविदों को 500 साल पुराना पुर्तगाली जहाज बम जीसस मिला। यह जहाज 2008 में हीरा खनन के दौरान खोजा गया था। इसमें 2 शून्य सोने के सिक्के, चांदी, तांबे की सिल्लियां और हाथी दांत जैसे खजाने मिले। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। अब लोग बिना डर के जय श्री राम कहते हैं, जबकि पहले ऐसा करने पर लाठी मिलती थी। योगी ने रामनगरी में हुए बदलावों पर जोर दिया। पाकिस्तान की नापाक हरकतें एक बार फिर से उजागर हो रही हैं। इस दौरान पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि असीम, मुनीर और आईसी पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के जश्न के दौरान उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपराधिक गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने, यातायात प्रबंधन, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमित गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने के भी आदेश दिए।